लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक जो 130वां था उसको पेश किया गया और उसके बाद से ही लगातार जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। और इसी के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है जो कानून लाया जा रहा है उसको इन लोगों ने कहा है कि संविधान को खत्म करने का यह कानून होगा। और इसी को लेकर जो है सो लगातार जितने विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज जो पुतला दहन किए हैं? देखिए, संविधान जो संशोधन बिल पास किए हैं हमारे अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी जो गोधरा कांड के बाकी अपने अपराधी हैं, जो कितना मर्डर करके आए हैं और बढ़ गए सीट में और तड़ी पार को बैठा दिए एक तो वो लोग यही ना करेंगे। अंग्रेज चले गए, अपने मन से छोड़ गए। ये मोदी और अमित शाह ये दोनों बैठे हुए बर्बाद किए हुए हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले कितने नस्ल को बर्बाद कर देंगे समझ नहीं रहे। आज भी हमारे अंधभक्त समझ जाए, नहीं तो बता दे रहे कि भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। जो हाल ही लोग दोनों करके छोड़े हैं कि जो बिल पास कर रहे हैं ये बिल तो हम पास होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। झारखंड में मुँह की खानी पड़ी है, इसके आगे भी आपको और मुँह की खानी पड़ेगी। अब बिहार में जो चाल चल रहे हैं वो कभी सक्सेस नहीं होगा। बंगाल में आप कहीं नहीं टिक सकिएगा। आपका जहाँ राज्य है आप वोट चोरी करके कुर्सी में बैठ सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। वोट चोरी करके आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके चाल को चलने नहीं देंगे। और इसी को लेकर जो है तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आप लोग प्रदर्शन करने आए पुतला दहन के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। पूरे देश में केंद्र शासित सत्ता जिनके हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है, उनको इतना डर सता गया है कि हर थोड़े दिन में चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के मामले से बात उगलवाना चाह रहे हैं, चाहे किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से बात उगलवाना चाह रहे हैं। संविधान को तो ये पहले भी नकार चुके हैं और संविधान में संशोधन की बात बोल के अपने इशारे पर जहां इनका राज्य नहीं है, जिस प्रदेश में इनकी सत्ता नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को, वहाँ के मंत्रीगणों को किसी न किसी छोटे मामले में ईडी के तहत या जो भी जांच एजेंसी इनका अपना है उनके तहत ये फंसाकर 30 दिनों तक जेल में रखने का विधेयक लाएंगे। और उसके बाद 31वां दिन में जो विधेयक के तहत उनको स्वतः इस्तीफा देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से भाजपा का इशारा साफ है, संघीय दलों का इशारा साफ है। हम संविधान को दरकिरार करके अपना राजशाही, अपना शासन, अपना तंत्र अपने इशारे पर करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है इसमें कि पीएम भी इस विधेयक के तहत अगर दोषी पाए जाते हैं तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन जिनका सत्ता में शुरू से अधिकार रहा है, हर समय वो बेचैनी, सुगबुगाहट, घबराहट, तंत्र मंत्र जो भी है सारे चीज़ को ताक में रखते हुए सिर्फ अपना ही राजशाही कायम करना चाह रहे हैं। और पिछले दिनों हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी ये घटनाएं घटी, लेकिन कहीं न कहीं से न्यायालय सबसे ऊपर होता है, जीत होती है। लेकिन आने वाले समय में चूंकि विधेयक लाया जाएगा तो विधेयक के बाद उन प्रदेशों में ये अपना शासन कायम करने में मंसूबे में सफल होना चाहते हैं, जिसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार चाहती है कि उन प्रदेशों में वो सरकार में आ जाए इस विधेयक के तहत, और इसी को लेकर जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर पुतला दहन करने का काम किया। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने काला कानून लाया कि कोई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री अगर किसी केस में ट्रायल में ही 30 दिन से ज़्यादा रहेगा तो स्वतः उसकी जो उपाधि है वो छिन जाएगी, उसका पद छिन जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्टेप वाइज यहाँ पर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का साजिश रच रही है। पहले तो उन्होंने ईडी सीबीआई को लगाया, उसके बाद चुनाव आयोग को लगाया और वोट चोरी करवाया। उसमें का पर्दाफाश हो गया तो एक नया सगुफा कि जो भी किसी केस में, किसी भी मामले में जेल जाएंगे तो 30 दिनों के अंदर में अगर उनका बेल नहीं होता है
तो उनकी उपाधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये लोकतंत्र में कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है और ये ऐसा काला कानून है जो विपक्षियों को टारगेट में लेकर के और ये काम को किया गया है। इसका हम लोग मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर विरोध भी करते हैं और ये कानून जब तक इनके द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जैसे पहले के आंदोलन जारी हैं। और ये आज हमारा रांची जिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति के द्वारा ये पुतला दहन केंद्र सरकार का किया गया है, उसी के विरोध में जो बिल उन्होंने पिछले दिनों लोकसभा में लाया था।